हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी के सामने एक और न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इसमें हमने इसका फर्स्ट पार्ट कल कंप्लीट कर लिया था। ये जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं कौन, जीन पियाजे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया था। ये सेकेंड पार्ट है। इसमें क्या देखेंगे, जो उन्होंने महत्वपूर्ण कीवर्ड बताए थे उससे संबंधित ही है। और कीवर्ड अगर आप जान लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होता। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। पहला हमारा है विलोम्यता। विलोम्यता को ही प्रतिवर्ती, पलटावीपन और उत्क्रमणशीलता भी कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो मूल बिंदु से आगे बढ़कर वापस भी आ सकता है। और ये एज कौन सा है? ये 7 से 12 वाली एज है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें क्या होता है कि बच्चा मूल बिंदु से बढ़कर आगे बढ़कर और फिर पीछे वापस भी बता सकता है कि वो मूल बिंदु कहाँ गया। तो इसमें चलिए एग्जाम्पल के थ्रू पर समझते हैं। एक बच्चे से अगर पूछा जाता है, जब जो बच्चा है 7 से 12 साल की उम्र में है, उससे पूछा जाता है कि अगर 4+5 करेंगे तो कितना होगा, तो बच्चा बोलेगा 9। लेकिन फिर जब बच्चे से पूछेंगे कि इसमें 5 कहाँ गया या 4 कहाँ गया, तो बच्चा उसमें बोलेगा कि आप 9 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो 5 आएगा, अगर 9 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो 4 आएगा। कहने का मतलब कि बच्चा क्या है, मूल बिंदु पर भी वापस आ रहा है। आगे बढ़कर बच्चा यानी 9 बता दिया, मूल बिंदु से आगे बढ़ के बच्चा 9 बता दिया। लेकिन जब बच्चे से मूल बिंदु पूछा जाए तो वो पीछे भी आ रहा है, रिवर्स भी हो रहा है, पीछे की ओर भी जा सकता है। और ये कौन सी एज है? 7 से 12। और 7 से 12 कौन सी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने जिस तरह से 4 अवस्थाएं बताई थी, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12 और 12 से ऊपर। आई होप आप समझ रहे होंगे। हमारा सेकेंड है संरक्षण का अभाव। भाव नहीं, संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव, लैक ऑफ कंजर्वेशन। लैक ऑफ कंजर्वेशन, अविलोम्यता को ही संरक्षण का अभाव कहते हैं। अविलोम्यता को ही संरक्षण का अभाव कहते हैं। सिर्फ अंतर इसमें इतना है कि यह आकृति में पाई जाती है और अविलोम्यता गिनती में यानी डाटा में पाई जाती है। संरक्षण का अभाव और अविलोम्यता ये दोनों एक ही हैं। बस जो संरक्षण का अभाव है वो आकृति में पाई जाती है और अविलोम्यता आपकी डाटा में पाया जाता है। चलिए अब समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पानी की बूंदें। पानी की बूंदे से हमने क्या किया? फूल बना दिया। पानी की बूंदे से हमने फूल बना दिया। फिर यहाँ पर बच्चे के जब संरक्षण का अभाव है तो पूछा जाएगा कि जो पानी की बूंदें थी वो कहाँ गई, तो बच्चा नहीं बता पाएगा कि पानी की बूंदें कहाँ गई। कि वो नहीं बता सकता है कि पानी की बूंदें इस फूल जो है उसी से बना है, क्योंकि यहाँ पर अभाव है, बच्चे का संरक्षण का अभाव है। और ये आपने देखा कि आकृति में पाई जाती है। संरक्षण का अभाव आकृति में पाई जाती है और अविलोम्यता आपकी डाटा में पाई जाती है। जैसे पानी की बूंद से पंछी या फूल बना दिया, फिर बच्चों से पूछने के पानी की बूंदें कहाँ गई, तो बच्चा नहीं बता पाएगा क्योंकि बच्चे में संरक्षण का अभाव है। इससे क्वेश्चन बना दिया जाएगा। क्वेश्चन संरक्षण का अभाव के संबंधित क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि बच्चे ने अगर इसे आगे बढ़ गया तो बच्चा पीछे वापस नहीं आ सकता, तो इसे क्या कहते हैं। अगर आकृति में पूछेगा तो आपको संरक्षण का अभाव कहेंगे, अगर डाटा में पूछेगा तो आपको अविलोम्यता कहना पड़ेगा। तीसरा हमारा है संरक्षण कंजर्वेशन। इसमें क्या है कि अपनी पूर्व बिंदु पर वापस आना। पूर्व बिंदु यानी मूल बिंदु से बच्चा जो आगे बढ़ा था उस मूल बिंदु के पास वापस आना ही क्या है? संरक्षण है। अर्थात कमल की फूलों से पानी की बूंदों पर पहुंचना, यानी कि जो बिंदु है इस बिंदु से कमल के हम फूल बना दिए, ठीक है। और कमल के फूल बिंदु से बच्चा पूछा जाएगा कि पानी की बूंदें कहाँ गई, तो बच्चा बोलेगा कि इसे हम इरेज करेंगे, कमल के फूलों को इरेज करेंगे तो पानी की बूंदें आ जाएगी। कहने का मतलब कि बच्चा रिवर्स हो सकता है यहाँ पर। और ये कौन सी अवस्था है? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। फोर्थ हमारा है स्कीमा। स्कीमा से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। स्कीमा को ही योजना या सूचना कह सकते हैं। सूचना यानी कि जो स्टार्टिंग वाला ज्ञान होता है ना, कुछ भी संबंधित कुछ सूचनाएं मिलती है, डाटा मिलता है, तो उसे ही स्कीमा कहते हैं। स्कीमा शब्द स्कीम से बना है। स्कीमा शब्द स्कीम से बना है और इसका बहुवचन क्या होता है? स्कीमेटा। बच्चों की मेमोरी या स्टोरेज को ही स्कीमा कहते हैं। बच्चों की मेमोरी या स्टोरेज को ही स्कीमा कहते हैं। दुनिया भर की जानकारी को क्रमबद्ध रूप में रखना ही स्कीमा कहलाता है। जैसे कोई भी जानकारी मिल गई, जिस कैटेगरी की होगी दिमाग में उससे संबंधित, अगर मैं आपको एक आपके जैसे आपने देखा होगा
मसाला के 7 डिब्बे होते हैं, 7 डिब्बे में अपने हल्दी धनिया जो भी रखा अलग अलग डिब्बे में रखा। ऐसा तो है नहीं कि आप एक साथ में मिला देते हैं। तो अगर आप साथ में मिला देंगे तो फिर आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा कि धनिया कितना डालें, हल्दी कितना डालें। अगर सभी डिब्बों में अलग अलग है तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि हाँ ये धनिया है, हल्दी है। उसी तरह से आपके दिमाग में जो सूचनाएं है, प्राथमिक ज्ञान मिलता है, प्रारंभिक ज्ञान को ही सूचना कहते हैं। तो जो प्रारंभिक ज्ञान है आपको मिलता है जिस कैटेगरी का है, उसी कैटेगरी के मेमोरी में हम उसको स्टोरेज करते हैं। ठीक है, तो बस यही है आपका स्कीमा कि दुनिया भर की जानकारी को क्रमबद्ध रूप में, इस बात का ध्यान रखना है, क्रमबद्ध रूप में सीक्वेंस में रखना है, ना कि आपको खिचड़ी बनाकर रखेंगे तो फिर आपके लिए ही दिक्कत आ जाएगी। फिर सही समय पर जब बोला जाएगा कि इससे संबंधित आप आंसर कीजिए तो आंसर नहीं कर पाएंगे। 5वां हमारा है अनुकूलन, एडेप्टेशन, अनुकूलन। जब बच्चा अपनी जानकारी को अपने अनुसार ढालता है उसे ही अनुकूलन कहते हैं। बच्चा जो है अपनी जानकारी को अपने अनुसार ढालता है। जैसे एक उत्तर भारत का बच्चा दक्षिण भारत में अपने आप को ढाल लेता है। जैसे देखा होगा आपने कि उत्तर भारत के बच्चे ज़्यादातर रोटी गेहूं से संबंधित चीज़ें खाते हैं और दक्षिण भारत में चावल से संबंधित चीज़ें खाई जाती है। तो जब एक उत्तर भारत का बच्चा दक्षिण भारत में जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, लेकिन अपने आप को वहाँ पर बच्चा अनुकूलित करता है। किसके द्वारा? समायोजन और समावेशन के द्वारा। उसके बाद अपने आप को बच्चा उस माहौल में अपने आप को अनुकूलित करता है। तो हमने देख लिया कि समय के अनुसार अपने आप को ढालता है। कभी कभी क्या होता है कि जो आपके जो ज्ञान है या माहौल है या इच्छा है उस पर कहीं ना कहीं विरोध उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए आगे देखेंगे इसी में कि समायोजन और समावेशन 2 प्रोसेस से गुजरता है, उसके बाद हम अनुकूलन होता है। तो समावेशन में क्या है? एसिमिलेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करना ही समावेशन कहलाता है। हमने क्या किया? पुरानी जानकारी हमारे पास जो भी थी उसमें हमने नई जानकारी को सिर्फ शामिल किया है, सिर्फ जोड़ा है। जैसे चिड़िया के साथ पतंग भी उड़ती है। कहने का मतलब कि अब तक एक बच्चा सिर्फ जानता था कि चिड़िया ही उड़ती है आकाश में, फिर वो पतंग उड़ते हुए देखता है तो वो अपने पापा को बोलता है कि देखो चिड़िया। तो पापा बोलते हैं उसके कि नहीं चिड़िया नहीं, ये पतंग है। तो उस समय बच्चा को पहली बार लगता है कि नहीं, यानी कि चिड़िया के साथ चिड़िया, हर चीज़ उड़ने वाली चिड़िया ही नहीं होती, यानी पतंग भी हो सकता है। तो उसने क्या किया? सिर्फ चीज़ों को उसमें जोड़ा। सिर्फ उसने क्या किया? जो पुराने नॉलेज थे, पुराने ज्ञान था, उसमें नए ज्ञान को सिर्फ जोड़ा है। यहाँ पर ध्यान रखने, यहाँ पर सिर्फ शामिल किया है, जोड़ा है। समावेशन में होता है। और समायोजन में यानी कि समायोजन या आवास या एकोमोडेशन, इसमें क्या कहता है कि नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी गलत होगा। नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी गलत होने पर उसमें क्या करता है? संशोधन करता है, अमेंडमेंट करता है अपने अनुसार। तब उसमें अपनी जो जानकारी थी उसमें तालमेल बिठा पाता है। जैसे गाय भैंस में अंतर करना। जैसे एक बच्चा, उसके घर में गाय थी और उसको लगता था कि जो दूध देने वाली होती सिर्फ गाय ही हो सकती है। तो जब वो बाहर जाता है देखता है कि गाय जैसी एक और चीज़ है जिसके 2 सींग, एक पूंछ, 2-4 पैर हैं। तो बच्चा अपने पिता से बोलता है कि देखो देखो वहाँ पर एक गाय है। तो पापा बोलते हैं कि गाय नहीं, ये भैंस है। तो फिर उसने क्या किया कि दोनों तो एक जैसी दिखती है, तो फिर क्या करे? तो उसमें देखा उसने आवाज़ के आधार पर उसने क्या किया? अपने जो पुराने ज्ञान था उसमें क्या है? संशोधन किया और आवाज़ के आधार पर गाय और भैंस में अंतर करना सीख लिया। तो बस यही है समायोजन और समावेशन। समावेशन में हमने क्या किया? नई पुरानी जानकारी में नई ज्ञान को सिर्फ शामिल किया। लेकिन समायोजन में क्या हुआ? नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में दिक्कत हुई, विरोध उत्पन्न हो गया। तो उसमें क्या किया? पुरानी जानकारी में संशोधन किया। हमारा 8 है और लास्ट है आज का, संतुलीकरण, संतुलन या साम्याधारण, इक्विलिब्रेशन। जब जानकारी में कोई विरोधाभास नहीं रहा तो बच्चे जानकारी को संतुलित कर लेता है। कहने का मतलब कि अभी आपने देखा कि समावेशन में क्या किया कि सिर्फ बच्चे ने पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल किया। समायोजन में क्या किया कि आप जो पुरानी नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी गलत हो गई तो उसने क्या किया? संशोधन किया। उसमें क्या किया? यहाँ पर संशोधन किया। तो जब दोनों एक प्रक्रिया करने के बाद जो उसके बाद जो सूचना मिली थी उसमें अपने आप को संतुलित कर लेता है, तो यही होता है संतुलीकरण या साम्यधारण, यानी अपने आप को बैलेंस बिठाना, दोनों इस परिस्थिति में बैलेंस बिठाना। एक जैसे अनुकूलन हुआ, अनुकूलन जो है 2 प्रोसेस से गुजरता है, समावेशन और समायोजन। जब ये इन दोनों में बैलेंस बैठा लेता है तो क्या होता है? साम्यधारण यानी कि संतुलीकरण होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बाय बाय।